हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिएट एजुकेशन में। और आज की तक TIT नॉलेज के अंदर हम जानेंगे कि सी के अंदर डाटा टाइप्स क्या होते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। जनरली डाटा टाइप्स जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करवाते हैं वो किस टाइप की होती है उसे हम डाटा टाइप बोलते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कितनी किताबें हैं तो आप मेरे को जवाब देंगे 3 या 4। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चंस करा वो एक ऐसे कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स था कि हाउ मेनी बुक्स, और आपने जो मुझे रिप्लाई करा वो रिप्लाई करा मुझे उसके अंदर कि मेरे पास 3 बुक्स हैं, यानी कि 3 बुक्स 3, दैट मीन्स द काउंटिंग न्यूमरल नंबर्स में आपने मुझे जवाब दिया। तो हमें ये पता लगता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे इनपुट और इनपुट कैसी है और आउटपुट कैसी है, वो अलग अलग टाइप की होती है। जब हम इंफॉर्मेशन जिस टाइप की हम प्रोसेस करते हैं उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टाइप, दैट मीन्स द डाटा टाइप। बेसिकली वैसे सी के अंदर हर बुक के अकॉर्डिंग टू या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू कई तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डाटा टाइप हम फोकस करते हैं वो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। फिर भी हम बेसिक नॉलेज के लिए ज़रा जान लेते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स होते हैं स्पेशली वो ज़्यादातर 3 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं प्राइमरी डाटा टाइप, दूसरा होता है डेरिवेटिव डाटा टाइप और तीसरा होता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो में तीनों डाटा टाइप्स के बारे में समझा रखे हैं, फिर भी मोटे और जल्दी से मैं आपको फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो प्राइमरी डाटा वो फंडामेंटल और मेन या बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं और जो कॉमन होते हैं। जैसे कि प्राइमरी डाटा टाइप में हम बात करते हैं तो बेसिकली हम 5 तरीके के डाटा टाइप यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है इसमें इंटीजर डाटा टाइप जिसे इंट डाटा टाइप बोलते हैं, दूसरा होता है कैरेक्टर डाटा टाइप जिसे कैर डाटा टाइप कहा जाता है, तीसरा होता है फ्लोट जिसे फ्लोट डाटा टाइप बोलते हैं, और चौथा होता है डबल डाटा टाइप, और पांचवा होता है वॉइड मतलब नथिंग यानी वैल्यूलेस यानी जीरो। तो हम बात करते हैं जब हम प्राइमरी डाटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे हमने एक लास्ट प्रोग्राम में भी सीखा था इसको। तो प्राइमरी डाटा टाइप को जब हम यूज़ करते हैं तो प्राइमरी डाटा हमें पता होना चाहिए कि उनकी अलग अलग अपनी एक रेंज होती हैं और अलग तरीके के टाइप होते हैं। अगर हम जैसे बात करें जो इंटीजर डाटा टाइप होते हैं, इंट डाटा टाइप, ये आपके पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जो हम बेसिकली क्या बस इंट डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। इन फ्यूचर कभी आप एक प्रोग्रामिंग या कोडिंग के अंदर एज ए प्रोग्रामर कहीं पे जॉब करोगे तो आपको सारी चीज़ें फिर भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक ध्यान रखना कि आपको भी पता है हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो पॉजिटिव के और नेगेटिव ये अलग, और एक शॉर्ट रेंज एक छोटी और एक बड़ी लॉन्ग रेंज, इनके अलग अलग होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल डाटा टाइप हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो आपके 2 बाइट्स मेमोरी में अपना जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो 2 बाइट्स के लिए करते हैं, और इसको जो हम मेमोरी में शो करवाते हैं या हम अपने आउटपुट में रिप्रेजेंट करवाते हैं तो इसे स्पेसिफायर बोलते हैं, जिसे हम परसेंटेज सी के नाम से जानते हैं, परसेंटेज डी के नाम से। तो परसेंटेज डी ये स्पेसिफायर है और आपकी न्यूमरल वैल्यूज होल्ड होती है। फिर हम बात करते हैं कैर की। कैर आपका डाटा टाइप होता है और ये परसेंटेज सी से शो होता है और ये मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट लेता है, और हमारे परसेंटेज डी मैंने अभी आपको बताया था 2 बाइट्स मेमोरी में लेते हैं। जो ABCD होते हैं A to Z, स्मॉल कैपिटल या कुछ भी एनीथिंग जो कैरेक्टर्स में आते हैं सिर्फ सिंगल में, तो उसको हम कैर डाटा टाइप से हैंडल करते हैं। फ्लोट ये आपके परसेंटेज F से दिखाए जाते हैं। इन्हें हम रियल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर रियल वैल्यूज या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जहाँ पॉइंट में नंबर्स आते हैं 2.733 समथिंग, तो तब आप इनका यूज़ करते हो। इन्हें F से दिखाया जाता है और ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स मेमोरी लेते हैं, 4 बाइट्स। ऐसी चौथी कैटेगरी हमारी होती है इसके अंदर डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप को परसेंटेज LF से दिखाया जाता है और ये मेमोरी में 8 बाइट्स कंज्यूम करते हैं। और लास्ट की कैटेगरी होती है वॉइड होता है मतलब मिलना, इसे किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते, ये वैल्यू लेस होते हैं।
ये हमेशा नल रिटर्न करते हैं, नल मतलब जीरो। तो जैसे आपने देखा कि जब हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, अगर आप चाहते हो वो जीरो भी रिटर्न ना करे तो उसके आगे आप वॉइड लगा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स आपने देखी होगी जिसमें ज़्यादातर वॉइड लगा रखा होता है, तो वॉइड आप लगा सकते हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जब लास्ट में आप जो रिटर्न लिखते हो वो आपको रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा जीरो उसके अंदर। तो हम यहाँ पे वॉइड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और ऊपर हम वॉइड कर देंगे। तो हम वॉइड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा डाटा टाइप है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। बाकी अदरवाइज सारे डाटा टाइप प्रोग्राम के अंदर होते हैं और सब अपनी इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमें डिफाइन करने होते हैं। तो मैं आपको छोटे से 2 वैल्यू ऐड करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम के अंदर कैसे करते हैं और उन्हें कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो इंट डाटा टाइप हम देखते हैं। यहाँ से हम सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इंट डाटा टाइप में हमें पहले इंट लिखना होगा, स्पेस देंगे, स्पेस के बाद आपको जो वेरिएबल एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उनके नाम क्या होंगे। तो प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसे आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अब जैसे वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम ए और बी। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं यहाँ पे, ए और बी, ये इंटीजर टाइप के हैं। और हमें अगर इनकी वैल्यू यहीं पे कांस्टेंट फिक्स रखना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते प्रोग्राम के अंदर, 45 और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 90। दैट्स इट। अब हम चाहते हैं इसे प्रिंट करवाना, तो पहले मैंने बता रखा है CLR क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ताकि प्रीवियस इनपुट आउटपुट क्लीन हो जाए और करंट आउटपुट ही सिर्फ हमारे को दिखाई दे। फिर printf में जाके हम यहाँ पे इसे प्रिंट करवाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इंटीजर वैल्यू होती है उनको यहाँ पे शो करने के लिए %d की हेल्प ली जाती है। 2 वैल्यू है, स्पेस देके %d, a, b, दोनों वैल्यू को हमने यहाँ रख लिया। अब इसे एक बार हम Alt F9 से कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हमने देखा कोई एरर नहीं है और ना ही कोई वार्निंग है, और वहाँ पे वॉइड का भी यूज़ हो गया प्रॉपर, और कंट्रोल F9। तो देखा हमने 45 और 90 वैल्यू रन हो गई। तो इस तरीके से इंटीजर वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो आपको इतनी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी रेंज क्या है, आप इन्हें यूज़ करोगे आपको पता लगता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी पे प्रोग्राम चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको बना के दूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।